पेज नंबर 36, गुण व्युत्पत्ति अधिकार, सूत्र नंबर 98। प्रमेयस्य भावः प्रमेयत्वं प्रमाणेन सुपररूपं परिच्छेद्यं प्रमेयम्। प्रमेयस्य भावं प्रमेयं प्रमेयस्य भावः प्रमेयं प्रमेयस्य भावः प्रमेयत्वं प्रमाणेन सुपररूपं परिच्छेद्यं प्रमेयम्। प्रमेयस्य भावः अर्थात प्रमेय का जो भाव है वह प्रमेयत्वं प्रमेयत्व है। एक चल रहा है अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। अब चौथे नंबर की गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं प्रमेयत्व। प्रमेयत्व क्या है? तो प्रमेय का जो भाव है वह प्रमेयत्व है। प्रमेय क्या है? तो कहते हैं प्रमाणेन, प्रमाण के द्वारा, मतलब किसी ज्ञान के द्वारा, स्वपर रूपम, स्व मतलब स्वयं, पर मतलब दूसरे के स्वरूप को परिच्छेद्यम जाना जाता है या ज्ञान का विषय बनाता है। प्रमाण के द्वारा जानने के योग्य जो शोर पर स्वरूप है वह प्रमेय है। उस प्रमेय के भाव को प्रमेयत्व कहते हैं। क्या समझ आया? कुछ समझ नहीं आया। जाना जाए मतलब जैसे यह है तो यह आपने अपनी ज्ञान के माध्यम से जाना, यह पुस्तक है, ठीक? तो आपके ज्ञान ने इसे जाना है, तो जानने की जो क्रिया हुई है वो आपके ज्ञान गुण ने की है, लेकिन ये जानने योग्य बना है, ये इसका अपना प्रमेयत्व नाम का गुण है। अगर इसके अंदर इसका प्रमेयत्व नाम का गुण न हो तो ये आपके ज्ञान का विषय नहीं बनेगी। इसलिए तीनों लोगों की प्रत्येक वस्तु प्रमेयत्व गुण के कारण किसी न किसी के ज्ञान का विषय है। आप और हम कह सकते कि भैया जी ये वस्तु हमारे ज्ञान में नहीं आ रही है, ठीक है, आपके ज्ञान का विषय नहीं बन रही है, ये अलग बात है, लेकिन किसी ना किसी के ज्ञान का विषय तो बनेगी ही बनेगी। तो आप पूछेंगे किसके ज्ञान का विषय बन रही है? तो कम से कम किसी के नहीं तो केवली भगवान के ज्ञान का विषय तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है? तो जिसके द्वारा वस्तु को जानने योग्य बनाता है उसका नाम प्रमेय है, और उस प्रमेय का जो भाव है उसे प्रमेयत्वम कहते हैं। अब कॉपी में लिखें। जिसे जाना जाता है, जिसे जाना जाता है वह प्रमाण है। जिसके द्वारा जाना जाता है नहीं, ऊपर वाला में प्रमाण नहीं प्रमेय था। जिसे जाना जाता है वह प्रमेय है। और दूसरा
जिसके द्वारा जाना जाता है वह प्रमाण है, और जो जानता है वह प्रमाता है। जो जानता है वह प्रमाता है। फिर से, जिसके जाना जाता है वह प्रमेय है, जिसके द्वारा जाना जाता है वह प्रमाण है, और जो जानता है वह प्रमाता है। अब ऊपर जो प्रमेय लिखा था, प्रमेय के सामने लिखो जेय, गेय, गेय। हाँ, जानने योग्य। दूसरा, जिससे जाना जाता है उसके सामने अपन ने क्या लिखा था? प्रमाण। उसके सामने लिखो ज्ञान। और तीसरा जो आपने लिखा प्रमाता, जानने वाला, तो सामने लिखो ज्ञाता। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। तो ऐसी प्रत्येक वस्तु जो कुछ है सब किसी ना किसी ज्ञान का विषय है। ये वस्तु आपके जानने में आ रही है, ये आपका ज्ञान ही नहीं, इस वस्तु का प्रमेयत्व नाम का गुण भी है। अगर इस वस्तु में प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं हो तो आपके ज्ञान का विषय ना बने। प्रमेय जो वस्तु को जानने योग्य बनाता है। ठीक हुआ? अब इसको देखते, पेज नंबर 38। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी प्रमाण अर्थात ज्ञान का विषय होता है, उस शक्ति को प्रमेयत्व कहते हैं। ठीक हुआ? हर वस्तु में अपनी अपनी शक्ति है। हमारा ज्ञान उसे जान पा रहा है, ये मात्र हमारे ज्ञान का कार्य नहीं है, अपितु उस वस्तु में जो प्रमेयत्व नाम की शक्ति है उसके कारण वह जानने में आ रहा है। चलिए अगला गुण, अगुरु लघुत्व। ये प्रमेय गुण पूछता है, सेम क्वेश्चन। ये प्रमेय गुण पूछ रहा है कि अगर प्रमेयत्व नाम का गुण ना हो तो आपका प्रमेय क्या करेगा? यही पूछो, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। इसलिए उन्होंने लिखा प्रमाणेन स्वपर रूपम परिच्छेद्यम प्रमेयम। प्रमाण के द्वारा जो शोर पर के स्वरूप का बोध बनता है। पूछ रहा है प्रमाण, प्रमेय प्रमाण से कि तुम ज्ञान है बना रहे, लेकिन हम वस्तु को जानने योग्य क्षमता ही न हो तो कैसे जानोगे? वस्तुएं अपनी क्षमता को छोड़ दें कि हमें कोई ना जान सके तो कैसे जानोगे? जैसे हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसलिए तो आपको कोई भी वस्तु जो है वह आपके ज्ञान का विषय नहीं बन रही है, ये आपके ज्ञान गुण की आवरण का कारण है। आवरण में दोष है, वस्तु का दोष नहीं है, क्योंकि प्रमेयत्व नाम के गुण पर आवरण नहीं पड़ता है, प्रमाण नाम के गुण पर आवरण पड़ा है। ठीक है? इसलिए ज्ञान कभी भी चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञान का कम बढ़ होती रहती है, प्रमेयत्व गुण में कम बढ़ नहीं होती। कि कभी इस वस्तु का प्रमेयत्व घट जाए ऐसा नहीं होगा, कभी इसका प्रमेयत्व बढ़ जाए ऐसा भी नहीं होता, लेकिन आपका ज्ञान गुण कम बढ़ हो सकता है। हाँ, एक हमको पेन चाहिए, या ये दे दो हमको, ये कोई भी वस्तु
जो जानने में आ रही है उसे जानने योग्य जो बनाता है उसका नाम है प्रमेय गुण। किसी भी वस्तु को जो हम जान पा रहे हैं तो उसे जानने योग्य किसने बनाया, उस गुण का नाम है प्रमेय गुण। प्रमेय गुण नाम की वस्तु होने, प्रमेय गुण होने के कारण ही वस्तु हमारे ज्ञान का विषय बनती है। आज तक हम क्या सोचते थे, हमारे पास ज्ञान है इसलिए वस्तुएं जानने में आ रही हैं। क्या सोचते थे हम कि हमारे पास ज्ञान है इसलिए वस्तुएं ज्ञान में आ रही हैं, जानने में आ रही हैं। लेकिन अब वस्तुएं आपको चुनौती करते हुए कह रही हैं हमारे अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है इसलिए हम जानने में आ रहे हैं। यदि प्रमेयत्व नाम का गुण निकाल दिया जाए वस्तु में से तो दुनिया का कोई भी ज्ञान उस वस्तु को पकड़ नहीं सकता। उसका 22% करके देखो, यदि ज्ञान गुण नहीं है तो कोई भी वस्तु जानने में नहीं आ सकती। अब अगर ज्ञान गुण को, जैसे इन्होंने कहा कि ज्ञान गुण ये कहे कि मुझ में ज्ञान गुण है इसलिए तुम जानने में आ रहे हो, तो प्रमेयत्व नाम का गुण कहता है आत्मा नाम का तत्व है उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, तुम्हारे ज्ञान का विषय क्यों नहीं बनती। कर्म नाम की वस्तु है, ठीक, नंदीश्वर द्वीप है, तुम्हारे ज्ञान का प्रत्यक्ष विषय क्यों नहीं बनती। ज्ञान में आवरण पड़ा हुआ है इसलिए प्रत्यक्ष विषय वाइज नहीं बनती। ठीक है, तो सब में इसीलिए तो चर्चा चल रही ना, ये जो 6 गुण हैं सब में हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व और ये प्रमेयत्व, और आगे आना है अगुरुलघुत्व। ये किन किन में है, सब में है, कोई भी बचेगा नहीं, सब में लगेंगे। जीव में भी, पुद्गल में भी, धर्म में भी, अधर्म में भी, आकाश में भी और काल में भी, सब में ये लगेंगे कंपल्सरी। चलिए 99 सूत्र। अगुरु लघु भावो अगुरु लघुत्वम सूक्ष्म अवाग गोचरः प्रतिक्षणं वर्तमान आगम प्रमाणा आगम प्रमाण्या, याद तक बोलना, आगम प्रमाण्या दभ्युगम्या अगुरुलघु गुणः अगुरुलघु भावो अगुरुलघुत्वं सूक्ष्म अवाग गोचरः प्रतिक्षणं वर्तमान आगम प्रमाण्या दभ्युगम्य अगुरुलघु गुणः। कहते हैं जो सूक्ष्म है अर्थात दिखाई नहीं पड़ता, अत्यंत गहन है, वचन अगोचर या अवाग गोचर, जो बोलने में नहीं आता, मतलब जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। प्रतिक्षणम वर्तमान, और प्रति समय परिणमनशील है, बरत रहा है, चेंज हो रहा है। आगम प्रमाण्यात् अभ्युपगम्य, आगम के प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, वह अगुरुलघु गुणः, अगुरुलघु नाम का गुण है। और अगुरुलघु भावो अगुरुलघुत्वम, अगुरुलघु का जो भाव है उसका नाम अगुरुलघुत्व है। अगुरुलघु क्या है, जो सूक्ष्म है, अवाग गोचर है, वचनों से कहने में नहीं आ रहा है, प्रति समय परिणमनशील है, हर क्षण बदल रहा है, और आगम प्रमाणात् अभ्युपगम्य, आगम के प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। वह अगुरु
तक शुद्ध नहीं होता तब तक उसकी सत्ता का बोध नहीं होता। क्या हम संसारी जीव हैं, हमारे पास अग्र लघु नाम का गुण है, लेकिन हमारा अग्र लघु काम क्या करता है ये समझ नहीं आता। लेकिन सिद्ध भगवान हैं, उनका अग्र लघु नाम का गुण कार्यकारी है, अलग दिखाई पड़ता है। अभी आगे जब पर्याय की चर्चा करेंगे तब अग्र लघुत्व गुण के कारण ही स्वाभाविक पर्याय बनती है, ऐसा आचार्य कहेंगे। तो अभी हम अशुद्ध द्रव्य हैं, अभी हम विभाव परिणति में स्थित हैं, इसलिए हमारा अग्र लघु नाम का गुण काम करते हुए भी कार्यकारी नहीं दिखाई देता। इससे क्या होता है कोई कहे तो इससे परिणमन होता है, चेंज होता है, बदलाव आता है। ये बदलाव में कारण है, तो प्रति समय द्रव्य जो परिणमित हो रहा है वह इसका कार्य है, लेकिन ये अगोचर है, कहने में नहीं आता। कोई उदाहरण से समझा दो तो नहीं समझा सकते, तो ये कैसा है, वचना गोचर है। फिर कैसे जाने, मात्र आगम प्रमाणात अभ्युपगम्या, ये मात्र आगम प्रमाण से जाना जाता है। बस केवली भगवान के ज्ञान का विषय है, या फिर जब आप स्वयं केवली बनोगे तब आपके ज्ञान का विषय बनेगा। दूसरी बात, अगर कोई कहे कि हमको कोई उदाहरण से समझा दो इसको कैसे होता है, तो उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण समझने के लिए समझा कि एक प्रकार के परिणमन की बात चल रही है। परिणमन का मतलब मानो लहर, क्या मानो, कुछ हो रहा है बस। तो अब अगर इस लहर को कोई देखे सामने से तो भले ही वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो होती है। जैसे एक कांच के गिलास में पानी भर के रखा, ठीक, कांच के गिलास में पानी भर के यहाँ रख दिया। अब किसी से पूछा, क्यों भाई इसमें परिणमन हो रहा है क्या, लहरें उठ रही हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसी समय उस पानी में एक बूंद, नील होता ना, नील सूखा हुआ, क्योंकि लिक्विड डालोगे तो तुरंत मिल जाएगा, सूखा हुआ नील की एक कणिका उसके ऊपर डाल दी जाए तो अब क्या होगा, अब आपको दिखेगा कि वो जो नील की कणिका है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती हुई संपूर्ण पानी में मिल रही है। तो ये जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था, यही उसका परिणमन था, जो उसमें प्रति समय होता है, हमारी आंखों का विषय नहीं बनता। ऐसे ही शुद्ध द्रव्य आत्म तत्व में और भगवती चैतन्य स्वरूप सिद्ध परमात्माओं में और पुद्गल के शुद्ध परमाणुओं में इस प्रकार का परिणमन प्रति समय होता है, दिखाई नहीं देता। ठीक हुआ। तो अगुरुलगुत्व नाम की गुण कैसा है, अत्यंत सूक्ष्म है, अवाग गोचर है, वचनों से कहा नहीं जाता है और प्रति समय परिणमनशील है, आगम प्रमाण के द्वारा जाना जाता। पुद्गल में केवल शुद्ध परमाणु जो अंतिम अवस्था है, वह पुद्गल का परमाणु जो है अत्यंत शुद्ध हो जाता है, जिसका कोई दूसरा अविभागी प्रतिच्छेद शेष नहीं रहता, मतलब जो टूटकर दो टुकड़ों में नहीं बटता। हाँ, नाड़ो, वही शुद्ध परमाणु है। उसको कहा भेदात संघाताभ्याम, तो उसके तुरंत बाद लिखा भेदातणु, भेद से जो बनता है, मतलब टुकड़े होते जाएं, टुकड़े होते जाएं, होते जाएं, होते जाएं, अंतिममय अवस्था जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, उसका नाम है परमाणु।
परमाणु या उस अणु को यहाँ पर अघोर लघुत्व नाम की एक शक्ति के सामने जाना जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रदेशत्व नाम का गुण, प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वं चेतत्वं अविभागी पुद्गल परमाणु नावट्ठत्तंबम ना वस तव धम ना वस तव धब्बम ना बस तव धम। अलग अलग शब्द हैं, देखो एक साथ देखो, ना वस तव धम ना वस तव धब्बम। फिर से, प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वं क्षेत्रत्वं अविभागी पुद्गल परमाणु ना वस्तुत्वं। क्या कहते हैं, देखो, प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वं, प्रदेश का भाव ही प्रदेशत्व है। कैसा है प्रदेश का भाव? एक अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा व्याप्त किया गया क्षेत्र। याद है, द्रव्य संग्रह में पढ़ा था, सपाणु दान चूक योगम, जो संपूर्ण द्रव्यों को अवगाह देने में योग्य है, ऐसा पुद्गल का एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है उसे प्रदेशत्व कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य का अपने आप में अवगाहन देने की सामर्थ्य है और वह अवगाहित होता है, इसी का नाम प्रदेशत्व है। अब इसके विषय में आगे और बताएंगे। पेज नंबर 38। पहले अघोर लघु गुण किसे कहते हैं, इसको देखते फिर आगे चलते। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य तथा उसके गुणों में प्रति समय षट्गुणी हानि वृत्ति होती है उसको अघोर लघुत्व गुण कहते हैं। जो सूक्ष्म वचन के अगोचर, प्रति समय परिणमनशील और आगम प्रमाण से जाना जाता है, वह अघोर लघुत्व नाम का गुण है। आगे, प्रदेशत्व नाम का गुण किसे कहते हैं? 39 पेज पर, जिस गुण के निमित्त से द्रव्य क्षेत्रपनी को प्राप्त होता है अथवा आकार विशेष को प्राप्त होता है उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं। आकाश द्रव्य कह रहा है कि तुम मेरे क्षेत्र में रहते हो, लेकिन प्रदेशत्व नाम के गुण के कारण मैं प्रदेश वाला हूं। कोई भी द्रव्य बिना प्रदेशों के नहीं है। याद है, द्रव्य संग्रह जब पढ़ा था तो आपको सारे द्रव्यों के प्रदेशों की चर्चा बतलाई थी। बताइए, जीव द्रव्य कितने प्रदेश वाला? असंख्यात। प्रत्येक जीव कितने कितने प्रदेश वाला? और टोटल कितने जीव हैं? अनंतानंत। ठीक, आगे, पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेश वाला? बहुत अच्छे। मुद्दे तिरीह पदेशा, मूर्तिक द्रव्य, पुद्गल द्रव्य तीनों प्रकार का है, संख्या, असंख्या और अनंत प्रदेश वाला, और एक प्रदेश वाला भी हो सकता है। ठीक है, आगे, टोटल कितनी पुद्गल हैं? अनंतानंत। ठीक, आगे चलो। धर्म द्रव्य कितने हैं संख्या में? एक। प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। बहुत अच्छे। अधर्म द्रव्य कितने हैं? एक। प्रदेश कितने? असंख्यात। अब आगे चलो, आकाश द्रव्य कितने हैं? एक। प्रदेश कितने? बहुत ध्यान से बोलो, कितने हैं? केवल आकाश, केवल आकाश अनंत। कितना है? अनंत।
फिर उसके भेद करो, एक लोकाकाश एक अलोकाकाश। तो लोकाकाश के प्रदेश कितने? असंख्यात। अलोकाकाश के अनंत। ठीक। अब आओ आगे, काल। काल द्रव्य की संख्या कितनी? असंख्यात द्रव्याणि। एक प्रदेश पर एक ठहरा है और संपूर्ण लोक पर ठसाठस भरे हैं, तो संपूर्ण लोक के प्रदेश कितने? असंख्यात। तो असंख्यात प्रदेशों पर एक प्रदेश पर एक, तो कितने हुए? असंख्यात। अब प्रदेश कितने हैं? एक। एक के जेठियाहु इक्का रैणाणम राशिमिव असंख्य तप्पाणी। ठीक। चलो आगे। अब 4 गुण बचे लास्ट के। चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम। क्या है तो बता दो। चेतनस्य भावस्य चेतनत्वम, चैतन्यम अनुभवनम। चेतन के भाव को चेतनत्व कहते हैं, अर्थात पदार्थों के अनुभवन को चेतनत्व कहते हैं। जो पदार्थों का अनुभवन कराता है, उसे जानता है, उसकी अनुभूति में विषय में लाता है, वह चेतनत्व है। अचेतनस्य भावो अचेतनत्वम, अचेतनस्य भावो अचेतनत्वम, अचैतन्यम अनुभवनम। अचेतन का भाव अचेतनत्व है। अचेतनत्व क्या है? अनुभवनम, जो पदार्थों का अनुभवन नहीं करता है। मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम, रूपादि मत्वम, रूपादि मत्वम। मूर्त का भाव ही मूर्तत्व है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि वाला है, जिसमें रूप रस गंध स्पर्श आदि उपाए जाते हैं, वह मूर्त है। और उस मूर्त का जो भाव है वह मूर्तत्व है। अमूर्तस्य भावो अमूर्तत्वम, रूपादि रहितत्वम। अर्थात स्पर्श रसगंध वर्ण आदि से रहितत्वम, रहतपना, मतलब जिसमें ये नहीं पाए जाते हैं, उसका नाम अमूर्त है। इति गुण व्युत्पत्ति अधिकाराय नमो नमः। इस प्रकार यह आपके तीसरा अधिकार आज पूर्ण हुआ। ठीक हो गया? अभी आगे समझाएंगे। पर्याय अधिकार सूत्र नंबर 17 में षड्गुण हानि वृद्धि को समझाएंगे।